ओम शांति। आज सुनते हैं 20 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बहुत ही सुंदर बाबा ने कहा, तकदीर जगा कर आई हूं, नई दुनिया बसा कर आई। हम सब आत्माएं बाबा के घर में आते ही जब ये निश्चय हुआ कि हम बाबा के बच्चे हैं, तो एकदम हमारी तकदीर जग उठती है। तकदीर जगा कर आई, कितने भाग्यशाली बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और बाप आकर के, बेहद का बाप आके बेहद का वर्षा देते, बेहद का बाप आकर तुम्हें पढ़ाते हैं। तो हमें इस पढ़ाई का कितना कदर होना चाहिए। कौन पढ़ाता है इसको, हाँ, लेना चाहिए ना, सिंसियरली, गंभीरता से, अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़नी चाहिए। हाँ? ये नहीं चलो पढ़ लिया ना, मैं मुरली मिस कर ली तो ना ना ना, कौन पढ़ाता है, कितना एक्यूरेट होके, बड़े रिगार्ड से, श्रद्धा से कॉपी पेन लेके भगवान की पढ़ाई है। उसका अगर मैं बेकदर करूंगा, उसका कदर नहीं करूंगा, तो मेरा कदर कौन करेगा। मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। इसलिए प्यार से बाबा की पढ़ाई पढ़नी। फिर बाबा ने कहा, तुम शांति दाता बाबा है, सुख दाता है, शांति दाता भी सुख दाता भी। तो बच्चे, फिर बाबा ने कहा, सन्यासी पवित्रता, भारत को पवित्रता की मदद। देखो, सतयुग त्रेता में पवित्र था, फिर जब नीचे पतित बना, तब ये सन्यासी बच्चे बाबा ने उनको भी कितना अप्रिशिएट बाबा करते। इन सन्यासी बच्चों ने, भगवान के सन्यासी बच्चों ने पवित्रता धारण करके उस भारत को थमाया है। नहीं तो कई बार बाबा कहते कि बच्चे, हाँ, खाली काम विकार पर तो ये राख हो जाता, लेकिन ये पवित्रता का बल ही है जो सृष्टि को थमाता है। आज भी सृष्टि टिकी हुई है क्योंकि पवित्र आत्माएं शिव परमात्मा ने तैयार कर दी लाख। तो फिर बाबा ने आज भारत की बहुत महिमा की। भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है, भारत भगवान का बर्थ प्लेस है, भारत ही सरताज था। हाँ, आज भारत, अलग बात है कि कंगाल बन गया, फिर भारत को सरताज बनाने आए। और तुम बच्चे क्या करते हो, तुम भी वायदा करते हो, हम श्रीमत पर चल अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो ये प्यारे बाबा, कितना अच्छा हम बच्चों को। फिर बाबा ने कहा, बच्चे एक ही बात याद रखो, क्या बाप आकर के, खासकर तुम माताओं के द्वारा इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो वंदे मातरम गाया जाता है ना, वंदे मातरम, तो माताओं को बहुत रिगार्ड देना है। एक बाप संग जोड़ और सब संग तोड़। बाबा ने कहा, बाबा का बनेंगे, बाप को याद करेंगे, तो फिर बाबा के पास, शिष्य बाबा के पास चले आएंगे। तो संग मेरा कौन सा है, ये सदा चेक करना है। संग सदा श्रेष्ठ हो, एक बाप का संग हो और किसी का संग ना हो, ये बुद्धि में रखना है। फिर बाबा ने कहा, देह अभिमान के कारण सब दुखी होते हैं, और दुखी होते हैं तो बच्चे फिर कितना परेशान होते हैं, औरों को भी परेशान करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, देह अभिमान को छोड़ना। आज बाबा ने बार बार, आत्मा अकाल तख्त पर बैठी हूँ, आत्मा भाई से बात कर रही हूँ, भाई भाई है हम आत्मा। तो बाबा ने कहा, ये आत्मा की प्रैक्टिस इतनी अच्छी तरह करनी है, भाई भाई की प्रैक्टिस अच्छी करनी। तो बाबा ने कहा कि ये कईयों को तो पक्की हो गई है आत्मा की प्रैक्टिस, घड़ी 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 अभ्यास करने से पक्की हो गई है। तो दिन में अभ्यास करो। 20 से 12 देखते तो हर वक्त हो ना, कौन देख रहा है, बस ये क्वेश्चन करके और आत्मा मन के देखने लग जाओ। आंखों रूपी खिड़कियों के द्वारा कौन बोल रहा है, आत्मा मन के ब्रकुटी रूपी आसन पे बैठ के मुख रूपी माइक के द्वारा मैं आत्मा बोल रही हूँ। कौन सुन रहा है, मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रही हूँ। मतलब कि अभ्यास इन शरीर रूपी कर्मेंद्रियों के द्वारा पार्ट बजा रहे हो। आज बाबा ने कहा, बाबा आके
निराकार बाप आके निराकार आत्माओं से बात करते हैं बच्चे। तो बात करते हैं तो बच्चे तो आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा सुनती है, तो तुम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती हो। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को पुरानी दुनिया को भूल, बस एक बाप को याद करना है और कोई तुम्हें याद ना आए, और वायदा है योग अग्नि से तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। और फिर क्या होगा? बाबा ने कहा फिर होगा कि तुम बहुत ही शुद्ध बन के पावन बन के मेरे पास आ जाएंगे। आज बाबा ने कहा बेहद का बाप आके बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चों को सुनाते हैं। हाँ, कितनी बड़ी ये हिस्ट्री ज्योग्राफी है, वो सारा बाबा आके बच्चों को सुनाते हैं। फिर बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंचा कौन है? ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा। और फिर वो उसके बाद है फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो शिव बाबा आके ऊंचा बनाते। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा देखो बच्चे राखी पर्व है, बच्चियां राखी बांधती हैं सबको पवित्र बनाने के लिए कि भारत को पवित्र बनाएंगे। अब रक्षाबंधन ये सब राखी तो बंधा लेते हैं, पर प्रैक्टिकल में रक्षाबंधन पे राखी बंधा तो लेते हैं, लेकिन विकारों से छोड़ने की संकल्प बहुत थोड़ी आत्माएं करती हैं। इसलिए हमें पवित्र बनाने का एक बहुत बड़ा सेवा है। हर रक्षाबंधन पे हमें जरूर ये संकल्प करना चाहिए कि कम से कम 108 आत्माओं को पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा करेंगे। तो समझो बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को लक्ष्य दिया है कि बच्चे पवित्र दुनिया स्थापन करनी है। खाली ठीक है राखी बंधाया, टोली खिलाया, कुछ दिव्य गुणों पे सुनाया, पर पवित्र बनाने की सेवा की हमने, वो बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने कहा तुम सबकी रूहानी सोशल सर्विस करते हो। असली रूहानी सोशल सर्विस यही है ना, रूहों की सर्विस। सारी रूहें, सारे विश्व की, सब धर्मों की, सब आत्माओं की, उनकी सोशल सर्विस करनी। तो ऐसा सोशल सर्विस करेंगे तो बहुत महान बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाप आकर तुम बच्चों को विशेष क्या करते हैं? स्वीट साइलेंस की तरफ ले जाते हैं, वापस वो स्वीट होम की तरफ तुम बच्चों को ले जाते हैं। तुम बच्चों को भी आगे पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, विशेष बच्चे तुम बच्चों को निराकार बाप से बुद्धि योग लगाना। आज बाबा ने वार्न कर दिया कि बच्चे ध्यान से सुनना, बच्चे कभी भी बाप की निंदा कराएंगे तो बहुत सजा के भागीदार बनेंगे। ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो, विकर्म हो और फिर 100 गुना दंड पड़े। तो बड़ा ध्यान रखना है, कोई भी गलती से ऐसा पाप कर्म ना हो। हाँ, कोई काम वासना के अधीन गलत कर्म करते पाप, कोई क्रोध के अधीन, हाँ किसी को जोर जोर से दिल दुखाएंगे, ओहो पाप कर्म हो जाता है ना। आत्मा तड़पती बद्दुआएं देती है, तो कितना पाप कर्म होगा। किसी की बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। श्रेष्ठ शुभ दुआएं तो लो, दुआएं दो दुआएं लो, हमारा स्लोगन है ना। बद्दुआएं थोड़ी लेनी चाहिए। फिर कोई लोभ के अधीन इधर से इकट्ठा कर और बड़ा धोखा खाते हैं। फिर तो बाबा कहते हैं ईमानदारी से बढ़िया क्या चीज है? सबसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसी पॉलिसी को तुम्हें अपने जीवन में धारण करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, फिर कोई अहंकार के अधीन किसी से कैसा व्यवहार करते, किससे कैसा व्यवहार करते, बाबा कहते इससे सबको अपने आप को बचाना है। फिर बाबा ने आज कहा मुरली में विशेष कि बच्चे देखो, जो सर्विस बहुत करेंगे मेरे बच्चे, वो बहुत उच्च पद उनको मिलेगा। अब देखें, अब सर्विस की भी तीनों चार्ट चेक करें। वाचा सर्विस के द्वारा ज्ञान रत्नों को कितना दान करते हैं, स्थूल सेवा के द्वारा यज्ञ सेवा कितनी करते हैं, मनसा सेवा के द्वारा मनसा से सारे विश्व की आत्माओं को पवित्र बनाने की कैसे सेवा करते हैं। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया कि बच्चे, तुम सब बच्चे
सदा जो है पवित्र बन के औरों को पवित्र बनाने का दृढ़ संकल्प करो, तो उससे बच्चे बहुत बड़ी सेवा होगी। तो सेवा करने वालों को फिर बहुत उच्च पद मिलेगा। आज की मुरली का वरदान था, स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ, सदा श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ, सदा श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। बेहद की स्टेज पे स्वयं को समझना है कि कौन सी स्टेज है, सबसे बड़ी स्टेज है बेहद की स्टेज, नई दुनिया की स्टेज। हाँ, तो सदा स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ, श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले, मतलब मैं सारे विश्व की स्टेज पे हूँ। एक ऐसा मंच है जिसपे विश्व की आत्माएं देख रही हैं, तो कोई भी कर्म गलत नहीं होगा ना, हर कर्म श्रेष्ठ होगा ना। तो बाबा ने कहा हीरो पार्टधारी बन जाएंगे उससे, हीरो पार्टधारी, क्योंकि विश्व की हर आत्मा मुझे देख रही है, ऐसा सोच के हर कर्म करें। सत्यता की शक्ति पास हो, खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। सत्यता की शक्ति अगर अपने पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। मतलब सत्यता की शक्ति का भाव ये नहीं है कि केवल बोलने में भाई सच बोलना, सच बोलना भी एक चीज अच्छी है, लेकिन सत्यता की शक्ति माना अगर अपने को बॉडी समझते आत्मा की बजाय, तो ये भी झूठ। सत्यता की शक्ति माना आत्मिक स्वरूप में हर कर्म, हर संकल्प, हर वचन। और सत्यता की शक्ति माना जो हूं जैसा हूं, सच्चाई से बाबा को सामने अपनी सारी रिपोर्ट रखना। सच है तो सब कुछ है, इसलिए सच्चाई से जब रखते हैं बाबा के ऊपर, तो उसे बाबा बिल्कुल साफ साफ बच्चों को देख के उसी अनुसार ही बच्चों को शिक्षाएं मिलती हैं। तो ये है सत्यता की शक्ति, उससे खुशी और शक्ति प्राप्त होती ही रहेगी। ओम शांति। ये था आज का मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।